समुद्र के किनारे सुनसान इलाके में एक महिला को रेत में दफनाए जाने फिर उसकी लाश मिलने से वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भागने लगे। धीरे धीरे इलाके के लोग वहां इकट्ठा हो गए। पुलिस के आने और शव को अपने कब्जे में लेने के बाद शुरू होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन। वो महिला कहां की थी, कैसे हुई ये घटना, सब कुछ जानते हैं डिटेल से। दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है गुजरात के कच्छ जिले की। इसी कच्छ जिले में एक थाना लगता है मुंद्रा मरीन, और इसी मुंद्रा मरीन इलाके में हमीर मोरा नाम का एक गांव आता है, और ये गांव समुद्र के काफी करीब बसा है। 13 जुलाई 2023 की सुबह के समय गांव के कुछ मछुआरे समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने गए थे। हमेशा की तरह वे जाल डालने की तैयारी कर रहे थे कि तभी मछुआरों की नजर रेत में किसी चीज पर पड़ी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई सिक्का होगा या फिर किसी चमकदार धातु की कोई टूटी फूटी चीज होगी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर रेत से ढका एक महिला का पैर बाहर निकला था। यह दृश्य देखकर मछुआरे घबरा गए और उन मछुआरों में हलचल मच गई। कुछ लोग तुरंत गांव की ओर भागे और वहां के लोगों को इस घटना की जानकारी दी। थोड़ी ही देर में गांव के कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। उन्हीं गांव वालों में से किसी ने अपने फोन से तुरंत पुलिस को सूचना दे दिया। सूचना मिलते ही मुंद्रा थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना के चारों ओर जायजा लिया और शव को कब्जे में लिया। शुरुआती जांच में महिला की उम्र करीब 35 से 40 साल की लग रही थी। इसके शरीर और सिर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे, जिससे पुलिस को लगा कि यह हादसा नहीं हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी महिला की पहचान नहीं की। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगालनी शुरू की। फोरेंसिक टीम ने मौके से नमूने इकट्ठा किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महिला की मौत डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। जब महिला की पहचान नहीं हो पाई तो पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और कई सार्वजनिक स्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास के गांव में पोस्टर चिपका दिए ताकि कोई उसे पहचान सके और पुलिस को जानकारी दे सके। पुलिस ने महिला की पहचान के लिए गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि जिस स्थान पर शव मिला था वो इलाका सुनसान रहता था और वहां बहुत कम लोग ही आते जाते थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने जानकारी दी कि करीब 1.5 महीने पहले यानी 13 जुलाई 2023 को 4 लोग एक सामाजिक समारोह में शामिल होने के लिए हमीर मोरा गांव आए थे। पुलिस ने समारोह की तारीख तय कर संबंधित लोगों की कॉल डिटेल्स निकालवाई। जांच के दौरान पुलिस को योगेश जोतियाना की लोकेशन घटनास्थल के पास मिली, जिससे शक और भी गहरा गया। पुलिस ने पहले उसकी कुंडली खंगाली तो पता चला कि वो माधापार इलाके का रहने वाला था। इसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत माधापार पहुंची और उसे पूछताछ के लिए थाने ले आई। शुरुआत में तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। लक्ष्मी ने 2 शादियां की थी। पहली शादी से उसके 3 बेटे और एक बेटी थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला सका। करीब 9 साल पहले उसने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इस तलाक की असली वजह जितेंद्र भाटी था, जिससे लक्ष्मी के अवैध रिश्ते बन चुके थे। लक्ष्मी और उसके पहले पति के बीच आए दिन झगड़ा होते रहते थे। पहले तो उसने ये रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन जब लक्ष्मी पूरी तरह जितेंद्र के प्यार में पड़ गई तो उसे अपनी शादी बोझ लगने लगी। पहले पति को जब लक्ष्मी और जितेंद्र के रिश्तों के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आकर तलाक दे दिया। लेकिन असल में लक्ष्मी भी यही चाहती थी। पहले पति से अलग होने के बाद लक्ष्मी ने बिना देर किए जितेंद्र भाटी से शादी कर ली। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी।
लक्ष्मी के 4 बच्चों में से बेटा चेतन और 18 वर्षीय बेटी गुड़िया उसके साथ माधापार इलाके में रहते थे, जबकि बाकी 2 बेटे पहले पति के साथ रह रहे थे। पेशे से लक्ष्मी रंग रोगन का काम करती थी और अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात योगेश चोतियाना से हुई, जो कपड़ों पर पेंटिंग का काम करता था। योगेश की पेंटिंग बनाने की कला लक्ष्मी को बेहद पसंद आई। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत करीबी दोस्ती में बदल गई। लक्ष्मी को योगेश का साथ अच्छा लगने लगा और फिर धीरे धीरे वो उसके प्यार में पड़ गई। लक्ष्मी और योगेश की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों अक्सर साथ समय बिताने लगे। लक्ष्मी को योगेश की कला ही नहीं बल्कि उसका मिजाज भी पसंद आने लगा था। जल्द ही दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इधर लक्ष्मी का पति जितेंद्र अक्सर घर से बाहर रहता था, जिससे लक्ष्मी को अकेलापन महसूस होता था। योगेश से उसकी नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। लक्ष्मी से मिलने के लिए योगेश अक्सर उसके घर आने लगा। जब उसके पति ने इस पर आपत्ति जताई तो लक्ष्मी ने साफ कह दिया, वो मुझसे मिलने आएगा, तुमसे जो बन पड़े कर लेना। इसके बाद लक्ष्मी ने खुलेआम योगेश के साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। पति घर में हो या ना हो, लक्ष्मी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बेझिझक योगेश को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाती। जब पति ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसे डांट कर चुप करा दिया गया। लगातार अपमान और धमकियों से तंग आकर उसने अब तो बोलना ही छोड़ दिया था। गुड़िया अब रोज अपनी मां लक्ष्मी के साथ काम पर जाने लगी थी। वहीं उसकी मुलाकात योगेश से हुई। पहले तो बस उसकी पेंटिंग देखती थी, फिर धीरे धीरे उससे बात करने लगी। योगेश की बातें और उसकी स्टाइल सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा। मां जिस शख्स को चाहती थी, अब बेटी का भी दिल उसी पर आ गया था। कुछ ही समय में गुड़िया और योगेश की नजदीकियां बढ़ती गई। योगेश भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। गुड़िया अब अक्सर बहाने से योगेश के पास मिलने चली जाती। लक्ष्मी को यह बात खटकने लगा, मगर उसने खुद को समझाया कि यह महज उसका वहम है। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी ही बेटी को योगेश के साथ हंसते खिलखिलाते गले मिलते देखा तो उसके अंदर का शक यकीन में बदल गया। उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाकर जितेंद्र को सब बता दिया। दोनों ने गुड़िया को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। मामला धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा था। वो बार बार उससे मिलने जाने लगी। जब लक्ष्मी ने दोनों का मिलना पूरी तरह बंद करवा दिया, गुड़िया योगेश के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपनी ही मां दुश्मन लगने लगी। उसे लगने लगा कि लक्ष्मी उसके और योगेश के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। इसी नफरत और गुस्से में उसने योगेश को फोन किया और मां को रास्ते से हटाने की बात कही। योगेश और गुड़िया ने मिलकर लक्ष्मी की हत्या की साजिश रच डाली। दोनों ने ठंडे दिमाग से एक खौफनाक वारदात की योजना बनाई कि कब और कैसे इस वारदात को अंजाम देना है, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। 10 जुलाई को योगेश लक्ष्मी से मिलने आया। उसने बहाना बनाकर लक्ष्मी को अपने दोस्त नारायण की वैगन आर गाड़ी में बिठाया और मुंद्रा के हमीर मोरा इलाके के समुद्र तट पर ले गया। वहां पहले से ही उसकी साजिश तैयार थी। समुद्र किनारे टहलते हुए अचानक किसी भारी वस्तु से लक्ष्मी के सिर पर वार किया गया। चोट इतनी गंभीर थी कि वो तड़पने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद अपराधियों ने जल्दी से समुद्र किनारे एक गड्ढा खोदा और लक्ष्मी की लाश वहीं दबा दी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हवाओं के चलते धीरे धीरे रेत हटने लगी और लक्ष्मी का शव ऊपर यानी सतह पर आने लगा। 1 सितंबर 2023 को जब यह लाश बाहर आई तो इस खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने गहन जांच करनी शुरू की और सुरागों के आधार पर योगेश, उसके दोस्त नारायण और लक्ष्मी की बेटी गुड़िया को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों की चार्जशीट तैयार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया।
जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एक ही व्यक्ति से मां और बेटी दोनों का संबंध न सिर्फ अनैतिक था, बल्कि इसने पूरे परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। अगर लक्ष्मी अपने संबंधों को मर्यादा में रखी होती और अपनी बेटी को भी सही दिशा दी होती तो ये खौफनाक घटना नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।